स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, अमावस्या तिथि अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण तिथि होती है। आप सभी जानते हैं इस बारे में। और वर्ष भर में 12 अमावस्याएँ होती। तो कुछ महीनों की अमावस्याएँ विशेष खास होती, जैसे पितृपक्ष की अमावस्या और चैत्र महीने की अमावस्या, वैशाख महीने की अमावस्या, कार्तिक की अमावस्या, जिस दिन दीपावली का पर्व होता है। अमावस्या में ही दीपावली का पर्व होता है। तो इस बार जो हम बात कर रहे हैं वो वैशाख अमावस्या के बारे में बात कर रहे हैं। अमावस्या तिथि एक ऐसा साधन है कि प्रायः अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों की जन्म कुंडलियों में पितृदोष देखने को मिलता है, और उस पितृदोष के कारण परिवार में कलह कलेश, उन्नति का रुक जाना, धन हानि होना, रोग ग्रसित हो जाना, आपसी कलह कलेश होना, ये सब चीज़ें उस परिवार में दिखाई देने लगती है। तो अमावस्या तिथि पितरों की तिथि है, इसलिए इस दिन अगर कोई भी कार्य उससे संबंधित किया जाए, पितृदोष निवारण से संबंधित कोई भी कार्य किया जाए तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और वो भी जब किसी खास महीने की अमावस्या हो। बहुत सारे ऐसे साधन हैं छोटे बड़े, जिनको करके व्यक्ति अपनी इस समस्या से निजात प्राप्त कर सकता है। इस बार हम जो बात कर रहे हैं वैशाख अमावस्या की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार अमावस्या का संयोग जो है वो 2 दिन का है। 19 अप्रैल को भी है, लगभग 11:30 बजे अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी 19 अप्रैल को, और 20 अप्रैल को लगभग दोपहर से पूर्व तक समाप्त हो जाएगी। तो इस बार जो पितृ कार्य का श्राद्ध, तर्पण या पितरों के निमित्त पिंडदान आदि करने का जो महत्व होगा वो 19 तारीख को होगा, और स्नान और दान का जो महत्व होगा वो 20 तारीख को होगा। 2 दिन इस बार संयोग बन रहा है। इसके अलावा एक और भी विशेष खास बात यह है कि 20 तारीख को, 20 अप्रैल दिन गुरुवार को अश्विनी नक्षत्र पड़ने से सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस दिन कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसमें अवश्यमेव सिद्धि प्राप्त होगी। एक और बात है कि इस बार अमावस्या में सूर्य ग्रहण का भी संयोग बन रहा है, लेकिन ये ग्रहण जो है विशेष ध्यान देने की बात है, ये ग्रहण जो है भारतवर्ष में दृष्टिगोचर नहीं होगा। चूँकि भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस ग्रहण का कोई नियम संयम करना आवश्यक नहीं होगा, और ना ही यहाँ पर भारतवर्ष में इसका सूतक लगेगा। विदेशों में, कई देशों में इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन भारतवर्ष में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो अपने मन से इस गलतफहमी को दूर रखें कि यहाँ पे ग्रहण का कोई प्रभाव रहेगा, और ना ही उससे संबंधित कोई नियम करने की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं कि अमावस्या के दिन ऐसा क्या किया जाए ताकि पितृदोष से भी छुटकारा मिले, और अगर घर में किसी प्रकार की दिक्कत है तो उससे मतलब पितरों की मुक्ति हो और उससे उनको लाभ मिले, पितरों की कृपा प्राप्त हो, और पितरों की कृपा से उनके घर में उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो। बहुत सारे कार्य हैं, जैसे इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए,
पिंडदान करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। और अगर कुछ भी न कर सके तो केवल अगर इस दिन ब्राह्मण को भोजन भी करा दिया जाए पितरों के निमित्त, तो वो भी बहुत प्रभावशाली होता है, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उससे पितरों की मुक्ति प्राप्त होती है और परिवार पे पितरों की कृपा बनती है। सबसे सरल साधन वही है कि अगर कुछ भी न किया जा सके तो एक ब्राह्मण को निमंत्रित करके उसको यथासंभव भोजन करा करके दक्षिणा आदि दे दिया जाए, तो उससे भी पितृदोष से मुक्ति भी प्राप्त होती है और साथ में सभी प्रकार की समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा मान लिया कोई व्यक्ति तर्पण कर सकता है, श्राद्ध कर सकता है, पिंडदान कर सकता है, तो उसे करना चाहिए। और अगर ये भी संभव नहीं है तो एक और भी बहुत सरल और प्रभावी तरीका है कि इस दिन दूध मिश्रित जल पीपल के वृक्ष पर चढ़ा करके और भगवान विष्णु का मंत्र जाप करते हुए उसकी सात परिक्रमा करें और पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। और जो भी समस्या हो अपनी समस्या को लेकर के भगवान वासुदेव से प्रार्थना करें। इस प्रकार करने से भी पितरों से मुक्ति प्राप्त होती है, पितृ मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर मान लिया किसी का कार्य व्यवसाय नहीं चल रहा है, किसी के घर में आपसी पति पत्नी में विवाद रहता है, दाम्पत्य जीवन में क्लेश है, तो उसको भी दंपत्ति दोनों, पति पत्नी दोनों को इस दिन पीपल के वृक्ष की यथासंभव पूजा करके दूध मिश्रित जल चढ़ा करके और परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु का मंत्र जाप करना चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार की सुख समृद्धि आती है। तो इसलिए इस दिन का सदुपयोग करें। और इस बार अमावस्या 2 दिन है, पितृ कार्य के लिए 19 अप्रैल को और स्नान दान के लिए 20 अप्रैल को। सर्वार सिद्धि योग 20 अप्रैल को बन रहा है। इस दिन कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसमें सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। और इससे संबंधित, इन उपायों से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, किसी जानकारी की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, तो उस बारे में हमारा जो नंबर है उस पर आप संपर्क करके हमसे उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।